ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं वापस से आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेन मैथमेटिक्स की, और उसमें बहुत शानदार ट्रिक्स लगाएंगे हम लोग। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ताकि आप लोग एक्चुअल में अपने मार्क्स को बूस्टअप कर पाओ। लास्ट के कुछ टाइम बचे हैं जेईई मेन में और ट्रस्ट में कोई भी लंबे क्रैश कोर्सेज आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। अगर आप एक्चुअल में अपने स्कोर को बूस्टअप करना चाहते हो और अगर आप एक्चुअल में ट्रिक्स के थ्रू करना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको पूरे यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा जेईई के लिए ट्रिक्स, इस चैनल पे मिलेगा, क्योंकि ये चीज जो है मैंने ही डिस्कवर करी है, मेरी ही सारी बनाई हुई ट्रिक्स है और किसी से मैंने नहीं सीखी है, खुद से बनाई हुई ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, सारे वीडियोस को आप लोग फॉलो करो जितने आप लोग कर सकते हो। एंड इफ यू बिलीव इन ट्रिक्स, अगर आप मेहनत पे बिलीव करते हो, पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में ट्रिक्स भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बूस्टअप होगा। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं अपने वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत शानदार ट्रिक्स लगेंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे और बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल क्वेश्चन से आपको इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है और ट्रिक से आपको इसमें कम टाइम में सॉल्यूशन आपका आंसर निकल करके आ सकता है इन दोनों ही क्वेश्चन में। तो कई बार आपको ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं अपने टाइम सेव करने के लिए, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप टाइम सेव करके इन दोनों क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा सकते हो। पहला बेनिफिट ये होगा कि टाइम सेव होगा और दूसरा बेनिफिट पता है क्या होगा? श्योरिटी बढ़ेगी। कई बार एग्जाम में हमको ना एंजाइटी होती है कि हमको पता नहीं होता कि हमने जो आंसर्स मार्क करे वो सही है या गलत है। हम घर आते हैं आंसर की चेक करते हैं, राइट? लेकिन जब आप ऐसे ट्रिक्स लगाते हो जो मैं आपको सिखा रहा हूं इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं उसमें हमारे पास में क्या होता है, श्योरिटी भी रहती है। आंसर तो आता है, साथ में श्योरिटी भी होनी जरूरी है। तो श्योरिटी भी रहती है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखो हम इन दोनों क्वेश्चन में कैसे ट्रिक्स लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन बीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अल्फा हमको बोला है। एक्चुअल तरीके से करना चाहो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ट्रिक से देखो कितना मजा आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 2x को 4x स्क्वायर, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 2x को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, श्रीधर आचार्य मेथड है ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो मैं श्रीधर आचार्य यहां पर यूज कर रहा हूं। तो श्रीधर आचार्य बोलेगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac मतलब कि प्लस 4 4 16 अपॉन 2a मतलब कि 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 20 बाई 8। क्या आपको बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना, राइट। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं ना इसको ना थोड़ा सा अप्रॉक्स सॉल्व कर लेता हूं। अप्रॉक्स कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी 2 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी प्लस साइन लेके -2 प्लस रूट 20 बाई 8, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस लेके -2 माइनस रूट 20 बाई 8। अब रूट 20 कितना होगा, देखो रूट 16 होता है 4 और रूट 25 होता है 5, तो रूट 20 हम अप्रोक्सीमेटली 4.5 ले लेते हैं, उसी के आसपास कहीं रहेगा। तो मैं ले लेता हूं -2 प्लस 4.5 बाई 8, और ये ले लेता हूं -2 माइनस 4.5 बाई 8। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, 2.5 बाई 8 आ जाएगा, कॉमा -6.5 बाई 8 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है ना? अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये आ गया हमारा -6.5, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मेरी बात को समझो, ये जो हमारा वैल्यूज आया है, ठीक है, इसमें से एक को अल्फा ले लो, एक को आप बीटा ले लो। एक को अल्फा ले लो, एक को आप बीटा ले लो। तो लेट मी टेक अल्फा एज दिस वन, फर्स्ट वन, एंड लेट मी टेक बीटा एज सेकंड वन। ठीक है, अब मेरे को -6.5 बाई 8 चाहिए। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। अब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी आप सोचो, ये 65 बाई 80 है ना, इसको करके देख लो, अप्रॉक्स वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। 65 बाई 80 ये हो गया 665, है ना। 65 बाई 80 आपको करना है यार। इसको एक काम करो, थोड़ा और तोड़ दो, तो ये हो जाएगा 513 और ये हो जाएगा 516, है ना। 16 5 से 18, 13 5 जा, तो ये 13 बाई 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 बाई 16। तो ये आपको बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू क्या है, 0.8 0.9 के आसपास है, है ना। ये हमारे पास में क्या है, 0.16
16 8 जा देखते हैं, 8 6 जा 48 और ये हो जाएगा 12 128। ये 0.8 के आसपास है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 0.8 के आसपास है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं 25/80 को, है ना। तो ये 5 5 जा और ये हो जाएगा 5 16 जा, तो ये हो गया 5/16। तो इसकी रफ वैल्यू जो है 5/16 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 0.3 के आसपास, है ना, 0.3 के आसपास, है ना, 0.3 के आसपास, क्योंकि 5/15 होता तो 1/3 होता 0.33। 15 से थोड़ा सा बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी 0.33 से, तो ये 0.3 ले लेता हूं और यहां पर इसको मैं लूंगा -0.8, है ना, -0.8। ये मेरी अप्रॉक्स वैल्यूज है। अब आप क्या करो, 0.3 को ऑप्शन में पुट करो। तो ऑप्शन ए में पुट करोगे अगर आप 0.3 को, तो आपको मिलेगा 2 × 0.3, 0.3 + 1 1.3। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा यार, डिवाइडेड बाई 100 हो गया, है ना। 13 3 = 39, 39 × 2 मतलब कि 78, 78/100, 78/100 आ गया ये तो। लेकिन यार ये तो पॉजिटिव है, हमको तो नेगेटिव चाहिए। काटो इसको, काटो इसको, है ना, है ना। ये वैल्यू कितना है देखो, 13 3 = 39 था, 39 × 2 78 होता है, तो 78/100, तो ये क्या है 0.78। तो वैल्यू काफी क्लोज आ गई, लेकिन हमको तो नेगेटिव में चाहिए था ना, तो हमारा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है और सेम वैल्यू है। बाकी ऑप्शन देखो बहुत खराब है, देखो ये तो अल्फा स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गया स्क्वायर करने पे, तो काट दो इसको, है ना। आप सी ऑप्शन देखोगे ना अगर, तो 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.3 और ये 0.3 - 1 मतलब कि 0.7 आ जाएगा माइनस के साथ में। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 तो डिवाइड हो गया, 7 3 = 21, 21 2 हो जाएगा 42, तो 42/100 आएगा माइनस साइन के साथ, मतलब कि -0.42। लेकिन ये तो काफी दूर है, हमको तो -0.8 के आसपास चाहिए था, तो हमारा ये वाला आंसर जो है ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस भी आ गया और वैल्यू भी 0.8 के आसपास ही आ रही है। क्या आपको मजा आया? मजा आया तो इस क्वेश्चन के लिए यार एक लाइक तो बनता है यार। इसमें हमने क्या करा, अल्फा बीटा को कैलकुलेट कर लिया और फिर ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू बैठाकर देख लिया कि किसमें हमारे को बीटा मिल रहा है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। हमको बोल रहा है लेट L डिनोट द लाइन इन द XY प्लेन विथ X एंड Y इंटरसेप्ट एज 3 and 1। तो यार पहले तो आप लाइन बना लो, कुछ मत करो, पहले तो लाइन बना लो। इसको ले लो 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप ले लो। थोड़ा और नीचे भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी ले लो -1 -2 -3 -4 -5। ये अप्रोक्सीमेटली हमने बना लिया, एग्जैक्ट नहीं बना सकते यार क्योंकि हमारे पास में स्केल नहीं है। अब x इंटरसेप्ट बोल रहा है 3, तो x इंटरसेप्ट अगर 3 है और y इंटरसेप्ट अगर 1 है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन भी तो कर सकते हैं, आराम से कर लो ज्वाइन। लो इसको ज्वाइन कर लिया, ये हमारा क्या है, लाइन आ गया, ठीक है। अब -1, -4 एक पॉइंट है, -1, -4 एक पॉइंट है, ये हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज समझते हो आप लोग, है ना, मिरर इमेज समझते हो। ये हमारे पास में सपोज मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो हमको एक ऐसा लाइन बनाना है, पहले तो ये जो इस पे परपेंडिकुलर हो, तो ध्यान से आप समझो लाइन कैसा होगा। क्या ऐसा होगा? नहीं, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, ठीक है। तो लाइन आपको ना ऐसा बनाना होगा जो परपेंडिकुलर फील है। क्या ऐसा होगा? नहीं, परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो थोड़ा और अंदर की तरफ लेना पड़ेगा आपको, यहाँ लेना पड़ेगा आपको, इसको यहाँ आपको जो है लेना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा परपेंडिकुलर सा फील हो रहा है ना, ये परपेंडिकुलर सा फील हो रहा है। अब डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा। तो पहले देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्केल तो है नहीं सर, डिस्टेंस कैसे मापे? आपका हाथ ही स्केल है, आपके हाथ में पेन है ना, पेन से मेजर कर लो। देखो बहुत बहुत खतरनाक तरीके में आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये आपके पेन के निब से लेकर के कहाँ तक है, देखो यहाँ तक है, पेन के निब से लेकर के रफली वैल्यू यहाँ तक है। तो इसको आप ऊपर ले जाओ ना, ऊपर ले जाओ, है ना, ऊपर ले जाओ, है ना, पेन के निब से यहाँ तक ले लो, रफली ये यहाँ तक आ रहा है, मार्क कर दो, है ना, ये मार्क कर दो और फिर इसको ज्वाइन कर दो, तो रफ वैल्यू आपको मिल गया। क्या मिल गया? एक रफ वैल्यू आपको मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना ये क्या है, ये कितना है वैल्यू, ध्यान से देखो। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो ये 2,6 इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। ये डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन सकता, अप्रोक्स बन सकता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना आप ध्यान से समझना यार। देखो 2,6 हमको मिला है। अब आप ऑप्शंस में देखो तो 11/5 ये 2 के आसपास है, बिल्कुल है।
28/5 ये 6 के आसपास है, बिल्कुल है यार, ये ऑप्शन हमको होल्ड पे रखना है। बाकी ऑप्शन देखो, 29/5 क्या ये 2 के आसपास है? बिल्कुल नहीं यार, ये तो 6 के आसपास है यार, हटाओ इसको। और ये 8/5 भी 6 के आसपास नहीं है, तो ये ऑप्शन को हम कैंसिल कर सकते हैं। 8/5 8/5 क्या है? 2 से छोटा है, ठीक है, ये थोड़ा 2 से छोटा हो गया, ठीक है, 2 से ये छोटा हो गया। हमको यहाँ पर फील आ रहा है कि ये 2 से छोटा होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये वैल्यू पता है कितनी है? ये वैल्यू आपकी है 16/10 कर लो इसको 1.6, ये 1.6 है, मतलब ये यहाँ पर है 1.6 यहाँ पर है। तो ये तो यार थोड़ा छोटा नहीं आ रहा? आपको फील नहीं आ रहा कि ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ये डिस्टेंस, है ना? अगर ये 1.6 हुआ तो ये आपकी लाइन तो ये बहुत छोटी हो गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस के साथ में बैलेंस ही नहीं हो रहा, इमेज डिस्टेंस बहुत छोटी आ जाएगी इन दैट केस कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। हमको 2 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 2 या फिर 2 से थोड़ा सा बड़ा। ऑप्शन डी में आप देखो, ये भी 29/5, ये तो बहुत बड़ा है ना, ये तो कितना 6 तक जा रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें ये क्लोज टू 2 है, 2 से थोड़ा सा आगे है, जो कि फील भी आ रहा है, 2 से थोड़ा सा आगे का फील आ रहा है, राइट। और 28/5 6 के आसपास है, जो कि हमको ऊपर हाइट में भी फील आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है जो हमारा इमेज बनने के काबिल है इन 4 ऑप्शंस में से। बाकी तीनों को हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। बहुत खतरनाक ट्रिक था, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप क्वेश्चन छोड़ देते, लेकिन अगर आप मेरे ट्रिक सीख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे और आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर पाओगे। दोनों क्वेश्चन सेम पेपर के थे, दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया मुफ्त के मार्क्स किस तरीके से लाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाकी पूरी प्लेलिस्ट देख लो, आपको बहुत ज्यादा फायदा इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स जेईई मेन 2021 में बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाले हैं। अब मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज ला करके दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की पुरानी सीरीज है, चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसको मैं रिज्यूम करूंगा 2021 वाले बच्चों के लिए। और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी आपकी चलती रहेगी जब तक कि आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होते, तब तक तो एटलीस्ट चलती ही रहेगी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।